तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया हैं और आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। सो दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड जैसा कि हमको पता है, आपको पता होगा, जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर आपके 23 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके टोटल 72 शिफ्ट में 76 शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, लिखा हुआ है, तो वो पूरे सेट्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जिसके चलते हुए आज हम 12 तारीख को 12 जनवरी को 2023 में जो थर्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था एसएससी जीडी कांस्टेबल का, उसके टोटल 20 क्वेश्चन मैथ्स के जो है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए भाई लोग। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे होंगे। और जैसा कि मैं बता दूं आपको, क्या आरआरबी जो रेलवे है, आपने रेलवे ने एएलपी के लिए नोटिफिकेशन उसका आने वाला है, असिस्टेंट लोको पायलट का। उसके साथ साथ और दो तीन वैकेंसी आगे डी ट्रिपल एस बी के बारे में भी आने वाला है ना, मैंने बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और भी और एग्जाम में तो आप सभी लोग देख लें वो नोटिफिकेशन, और मैं आप वीडियो बना दूंगा उसके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी नोटिफिकेशन बनाऊं, जैसे एसएससी फेज 12 का भी एग्जाम आ गया है, तो एसएससी फेज 12 के एग्जाम का अगर पूरा नोटिफिकेशन आपको समझना है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन में लिखकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो फॉर्म भाई लास्ट डेट से पहले भर दें, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए तो हम हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में ये बोला है कि द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन। अब सबसे पहले थर्ड प्रपोर्शन तृतीय समानुपात किसको बोलते हैं और फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थ समानुपात किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास यदि दो नंबर हुए ए और बी, और आपसे बोला जा रहा है थर्ड प्रपोर्शन निकालिए, तो इनका मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अभी आपको सिंपल फॉर्मूले से बता रहा हूं। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसमें डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन इसका किस तरीके से निकालेंगे, आपको क्या करना है, जो सेकंड नंबर है ना उसको आपस में दो बार आपस में गुना करना है और फर्स्ट वाले से डिवाइड करना। गुना वाला मतलब मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो ये आपका हो गया थर्ड प्रपोर्शन। और यदि आपके पास तीन नंबर दिए होते ए बी सी, और अब आपसे बोला जाता है कि आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, जैसा कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इनका फोर्थ प्रपोर्शन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लास्ट वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और पहले वाले से डिवाइड करेंगे। देखो इसमें क्या कर रहा था कि लास्ट में दो नंबर थे ही नहीं, एक को छोड़कर एक ही था, तो उसका ही खुद में डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया और पहले वाले से डिवाइड कर दिया। और फोर्थ वाले में क्या करना, लास्ट के टू नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, पहले वाले से डिवाइड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि याद भी हो गया होगा। यहाँ पर बोला द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 5 एंड 12। तो आपको रेशियो फाइंड करना किस किस का, 5 और 12 का थर्ड प्रपोर्शन। तो 5 और 12 का थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5। और किसके फोर्थ प्रपोर्शन के साथ, 5 8 और 9 का। तो इसका फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, लास्ट टू नंबर का मल्टीप्लाई और फर्स्ट वाले से डिवाइड। ये निकालना है आपको। ये दोनों डिवाइड हो गए, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक, तो 2 और यहाँ पर रेशियो 1, 2:1 इसका आंसर है। तो ये रहा आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अनिल स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग टिल 10 AM ही कवर्ड 1/2 ऑफ हिज जर्नी। अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की और सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग, मतलब आधा भाग पूरा कर लिया। और एंड ऑन द सेम डे टिल 1 AM ही कवर्ड 4/5 ऑफ हिज जर्नी। और 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 4/5वां हिस्सा पूरा कर लिया। तो पूरी यात्रा तो उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की थी ये निकालना है, स्टार्ट कब करी थी। देखो यहाँ पर फ्रैक्शन मुझे इजी दिख रहे हैं ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज से जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे, देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 50%। कैसे निकाला सर, परसेंट में किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में ले जाने का तरीका होता है 100 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई। तो 1/2 में जैसे ही मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 50% बन जाएगा। उसी प्रकार से 4/5 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में, तो वो होता है 80%। ठीक है, तो यहां पर बोला कि 10 बजे तक उन्होंने आधी जर्नी कवर कर ली, मतलब 50% जर्नी कवर कब तक कर ली उन्होंने, 10 बजे तक। ठीक है, उसके बाद वो 80% कवर कर ले रहा कितने बजे तक, देखो 80% कवर कर ली कितने बजे तक, 1 बजे तक। तो मुझे बताओ, जब 50% कवर करी जब सुबह का 10 बज रहा था, और 80% जब कवर हुई जब वो दोपहर में 1 बज रहा था। एक एक सेकंड, ये ए में ये पीएम होना था, ये गलत लिख दिया इन्हें, दोपहर में पीएम हो जाता है। तो 1 बजे तक कर दिया इन्हें। तो टोटल कितने घंटे में, तो आप बोलेंगे सर 3 घंटे में। देखो 50% से 80% काम हो गया, मतलब 3 आवर में इसका 30% काम हुआ। तो ऑब्वियस बात है सर, 1 घंटे में 10% काम हुआ होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे कि ये 50% काम जो सुबह 10 बजे तक हुआ, ये कितने घंटे में हुआ होगा, तो सर 50% काम करने में इसको 5 घंटे लगा होगा। तो 5 घंटे लगाने के बाद 10 बज रहा है, तो 5 घंटे पहले सुबह का 5 बज रहा होगा, सुबह के 5 बज रहे होंगे, प्रातः काल में इनने काम शुरू किया था।
तो ये हो गया इसका पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका इसको और कैसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब भी फ्रैक्शन आता है ना, तो देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि सर देखो, अगर बोलता है एक जर्नी कवर कर रहे तो हम डायरेक्ट करते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है नीचे ये 2 आ रहा है और ये नीचे 5 आ रहा है, तो जो जो फ्रैक्शन में आते हैं ना उनका मल्टीपल कोई ले लेंगे। तो मल्टीपल में देखो 5 और 2 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 2 है फ्रैक्शन में और 5 है, दोनों का मल्टीपल, तो आप बोलेंगे सर 10 हो जाएगा। 10 के बाद और क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। लेकिन आंसर अगर छोटा लाना है तो आप छोटा नंबर लो 10, और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, एलसीएम के नाम से। क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल को ही हम एलसीएम के नाम से जानते हैं। तो सर यहाँ पर हम 2 और 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने टोटल काम कितना मान लिया, 10 है सर। 10 में से सुबह 10 बजे तक, 10 एम तक उसका आधा काम कंप्लीट हो गया। किसका आधा काम, 10 का। ये जो एलसीएम माना ना, इसको मैंने टोटल वर्क माना है, कि टोटल वर्क मान लेते हैं 10 होगा। तो 1/2 काम कंप्लीट हुआ, मतलब सुबह 10 बजे तक कितना काम कंप्लीट हो गया, 5। अब दोपहर में जो 1 बज रहा है ना, 1 बजे तक उनका कितना काम कंप्लीट हो गया, तो वो बोल रहा है सर 4/5, लेकिन किसका, 10 का। तो इसको निकालेंगे तो कितना काम कंप्लीट हो गया, 8 काम कंप्लीट हो गया। सर 5 से 8 काम कंप्लीट हो गया, 10 से 1 बजे के बीच में 3 काम कंप्लीट हो गया। कितने घंटे में, 3 घंटे में, तो 3 घंटे में 3 काम। तो ये 5 काम कितने घंटे में करा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 5 काम करने में इसको 5 घंटे लगा होगा। तो वही 10 से पहले 5 घंटे कितना हो जाएगा, सुबह 5 बजे। समझ में आ गई बात, ये दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या वाले एक शंकु को 8, 6 और 4 सेंटीमीटर की लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका क्यूबॉइड, क्योंकि जो रेक्टेंगल शेप का होता है ना 3D स्ट्रक्चर, उसको हम क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक शंकु, एक कोन काट कर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सर यदि मैंने क्यूबॉइड में से, क्यूबॉइड टोटल था, यदि मैंने कोन काट दिया, तो वो जो बचा रहेगा वही रिमेनिंग पार्ट बचेगा, वही रिमेनिंग होगा। लेकिन वो हो रहा है कितना पार्ट वेस्ट हो रहा है, और वही रिमेनिंग को ही तो हम वेस्ट के नाम से जानते हैं ना, जो खराब हो रहा है। तो यही वेस्ट पार्ट आपको परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में कैसे निकलता है सर, परसेंटेज का मतलब होता है फ्रैक्शन में आना चाहिए, और फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में ले जाएंगे। तो फ्रैक्शन में देखिए, रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा है वो डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट जितना था वो, और इंटू में 100 कर देंगे, तो यहीं से अपना आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब रिमेनिंग तो क्या हो जाएगा सर, तो आप रिमेनिंग में बोलेंगे कि सर क्यूबॉइड में से कोन को माइनस कर दो। अच्छा, कोन का क्या, वॉल्यूम। क्योंकि जब भी क्वांटिटी की बात चलेगी ना, जब भी मास की बात चलेगी ना, तो वहां पर वॉल्यूम आएगा, आयत आएगा। ठीक है, तो सर वॉल्यूम माइनस करेंगे और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टोटल। तो टोटल क्या है सर, तो टोटल तो अपने आप में क्यूबॉइड ही था ना, क्यूबॉइड का यूज करके बना रहे हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड। वो परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। तो कहीं ना कहीं बेसिकली जो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाला है ना, वो इसका यूज करके निकलने वाला है। क्या बात समझ में आई? चलिए, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, LBH। LBH मतलब क्या होगा सर, 8, 6 × 4। माइनस में कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h, ये होता है। तो क्या हो जाएगा सर, 1/3 इंटू में पाई, पाई मतलब 22/7 होता है, इंटू r²। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, देखिए आप, रेडियस 4 दी हुई है, 4 का स्क्वायर तो डायरेक्ट 4 × 4 लिख देता हूँ, और h कितना दिया हुआ है, 8, हाइट दी हुई है 8, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो क्यूबॉइड वही 8, 6 एंड 4। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पर आपको, और आंसर आपको लाना है। देखो अप्रोक्सीमेटली आंसर बोला, और ऑप्शन बड़े दूर दूर है, तो सॉल्व करना नहीं है भाई। जब भी ऑप्शन दूर दूर आएंगे तो आपको सॉल्व करना ही नहीं होता है। देखें, यहाँ से सबसे पहले सर 8 यदि मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो ये कट जाएगा नीचे वाले से। ठीक है, उसके बाद यदि मैं 4 भी कॉमन लेकर काट दूं, तो देखो 4 भी कट गया कॉमन। अब मैं 2 से भी यदि काट दूं ना, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4। क्या बात समझ में आ गई? इतनी चीजें यहाँ तक कट चुकी है। ठीक है, चलिए, अब क्या बच रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ बच रहा है सर 3, माइनस में 22 2 कितना हो जाएगा, 44, डिवाइडेड बाय 7 3 21, डिवाइडेड बाय 3। 21 इधर जाएगा तो 63 माइनस 44, तो 63 में से जब हम 44 माइनस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा। अच्छा, ये परसेंट में ले आने के लिए 100 भी तो चल रहा है साथ में। ठीक है, तो 100 हम लिख सकते हैं ये। अच्छा, 1 3 63, और 63 में से जब 44 माइनस होगा ना, तो 6 और 13 19 बचेगा, तो 19 में 63 और इंटू में 100। आप देखो ये अप्रोक्सीमेटली 3 बार कट रहा है। 19 3 होता है 57, लेकिन 3 से थोड़ा सा ज्यादा कट रहा है, तो आंसर 33 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि ये अप्रोक्स 1/3 आ रहा है। 1/3 का मतलब कितना होता है, 33, 33.33%। तो एक ही ऑप्शन तो है, कितना दूर जाएगा। ठीक है,
तो यही हमारा आंसर है। पूरा सॉल्व करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जाम में आपका इतना ज्ञान नहीं देखा जा रहा है कि आप पूरा सॉल्व करें, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी लगती है। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, तो आप कितने ही कैलकुलेशन में मसीहा हो, कितने ही कैलकुलेशन के मसीहा हो, आप इस क्वेश्चन को जितना भी तेज करेंगे ना, उससे तेज नहीं हो सकता जितना आप स्मार्ट वर्क लगाकर इसको अप्रोक्सीमेशन से आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ना, ऑप्शन कितने दूर दूर दिए हुए हैं। जब ऑप्शन दूर दिए होते हैं ना, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बैंक में क्या होता है, जो जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, ऑप्शन दूर दूर नहीं आते, पास पास आते हैं, तो वहां पर हमको पूरा सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए। 500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए भैया, 2 साल के सीआई 2 ईयर का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है ना, उसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। वो होता है प्रिंसिपल का R%, फिर का मतलब मल्टीप्लाई R%, ये होता है 2 साल का। और वही हमको कितना दिया हुआ 1.25, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है 1.25 इक्वल टू प्रिंसिपल का रेट परसेंट कितना दिया हुआ है सर, पता ही नहीं रेट परसेंट, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 500, रेट परसेंट 2 साल का पता है कि नहीं पता, 2 साल। तो ये अच्छा, टाइम यहाँ पर कहीं नहीं हुआ क्योंकि 2 साल के लिए ही ये फॉर्मूला है, 2 ईयर के लिए। ठीक है, चलिए। 2% हटाकर 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, 200 आ जाएंगे नीचे, ये 2 से 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 100 जब उधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो जब भी पॉइंट वाले नंबर में अपन 100 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पॉइंट इधर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 1.25 में जब 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, और इधर क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सर इधर बचेगा 5 इंटू में R², R इंटू R तो ये जो पॉइंट, जब इन 2 जीरो वाला नंबर है तो पॉइंट 2 इधर शिफ्ट हो, तो कितना हो जाएगा 125 पॉइंट। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इक्वल टू में 5 इंटू R², 5 से डिवाइड होगा, 5 2 10, 5 5 25, तो R² की वैल्यू 25, तो R कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो रेट परसेंट कितना हो गया 5% हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹1200, एक आर्टिकल को 1200 रुपए लिस्ट किया गया। कहाँ गया पेन भैया, हाँ, 1200 रुपए लिस्ट किया गया। अ कस्टमर पेज 972 फॉर इट आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक व्यक्ति ने देखो 1200 रुपए उसको लिखा, उसके बाद ग्राहक को 2 डिस्काउंट देता है, और 2 डिस्काउंट देने के बाद वो उसको ना 972 रुपए में बेचता है। कितने में, 972 रुपए में। ठीक है, तो यदि पहली छूट 10% की थी, तो सर पहली छूट यदि वो 10% की दे देता, तो 10% एक जीरो हटा देंगे तो 120 हो जाएगा, इसमें से 120 जाएगा तो कितना जाएगा 1180, नहीं 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 1080, 1080। ठीक है, तो 120 रुपए की यहाँ पर छूट मिल गई अपने को, तो ये 1080 बचा। अब कितने की छूट दे रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर 1080 से 972 हो जा रहा है, तो 28 और ये 80, तो 107 कम कर लिया गया, 107 कम कर लिया गया, आप देख रहे हैं। और अप्रॉक्स निकालना क्या आंसर, नहीं अप्रॉक्स नहीं निकालना। तो आप देखेंगे यहाँ पर सर कितना कम कर लिया गया, देखो 1080 था, तो 80 तो ये पूरे कम करे और उसके बाद ये और कम करा, तो ये कितना कम करा 28 हो गई, तो 80 और 28 कितना हो जाएगा 108। 108 रुपए कम करा, कितने से कम करा, तो आप बोलेंगे सर 1080 से कम करा, 1080 से ओरिजिनल वैल्यू। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ये 10 बार में कट गया, 10 से ये कट गया, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 10%। तो इतना कोई क्वेश्चन टफ नहीं था। ठीक है, इतना कोई क्वेश्चन टफ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्थ प्रपोर्शन टू 3 12 14 इज, 3 12 और 14 का चतुर्थ समानुपात कितना होगा। अगेन वही क्वेश्चन जो पिछली बार कर चुके हैं, लास्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, वो पहले वाले से डिवाइड करो, 3 4 12, 14 4 56। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, तो गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक आयरन बॉल है भैया, तो जो वॉल्यूम होगा ना बिग बॉल का, जो वॉल्यूम होगा ना बिग बॉल का, वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा सर स्मॉल बॉल के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर हमारे से निकालने का क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल, तो मैं मान लेता हूँ सर वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल जो है ना, वो एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो होगी स्मॉल बॉल उनके बराबर होगा। ठीक है, एन नंबर मैंने मान लिया। तो बॉल किस शेप की भैया, तो आप बोलेंगे सर स्फेयर की शेप की है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो वो होता है 4/3 पाई R³ ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इसमें और कोन के वॉल्यूम में कंफ्यूजन होता है, कोन में 1/3 आता है और इसमें 4/3, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4/3 इंटू में पाई
इंटू में आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितनी हो जाएगी 21, तो 21 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू में स्मॉल वॉल क्या हो जाएगी सर 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 4/3 इंटू में पाई इंटू में 7 का क्यूब और इंटू में एन आ जाएगा। अच्छा ये 4/3 पाई से तो ये 4/3 पाई कट गया, ठीक है। अच्छा 3 7 है ना इसमें, तो 3 7 इसमें से काट देंगे तो 3 बचेंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर 21 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पर 7 3 बार है देखिए, और इंटू में एन है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये 3 7 जब इससे काटेंगे तो ये कितना कितना बचेगा, 3 × 3 × 3 और इक्वल टू में एन, तो कितना आ जाएगा 27। तो सर 27 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 27 यहाँ पर गेंद बन पाएगी, ठीक है। 27 मतलब क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है इसलिए 27 गेंदें बन पाएंगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय ये। भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन मेरे पास एक स्टूडेंट ने भेजा था और वो ये बोल रहा था सर कि इस क्वेश्चन करने का कोई शॉर्ट तरीका बताइए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 18 24 और 25 से विभाज्य होने वाली 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहली तो एक बात बताइए मुझे, यदि 18 24 और 25 से कोई चीज डिवाइड हो जाए, कोई नंबर डिवाइड हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं इनका मल्टीपल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि 6 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा, तो 2 का मल्टीपल ही तो हुआ ना 6, गुणज। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 9 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल ही तो रहा 9। उसी प्रकार से मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि सर 18 24 और 25 से कोई नंबर यदि डिवाइड हो जाएगा तो वो उनका मल्टीपल होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इनका मल्टीपल में ही आएगा। लेकिन सबसे छोटा बोला है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से। तो इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं, तो यदि आपको नहीं आता है ना तो भाई ये तरीका बेस्ट है कि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिनको नहीं आता है उनको, और बाकी जिनको आता है उनको मैं शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। तो 2 9 18, 2 12 जा, और ये 25, इस तरीके से सिखाया था बचपन में आपको। 9 यहाँ फिर 2 से करेंगे हम तो ये 9 ही रहेगा, 2 6 जा 12 25, फिर 2 से करेंगे 9 3 जा 6 25, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 1 जा 25, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 1 और ये 25, फिर ये 5 से करेंगे तो ये 5 बार में, और फिर 5 से करेंगे तो इस तरीके से पूरा 1 1 1 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 5 जा 360 365 जा 1800, तो कितना आ गया 1800 आ गया। अब दूसरा तरीका एलसीएम एलसीएम निकालने का सीखे आप लोग भाई, ये तरीका आपको एग्जाम में नहीं करना है। एलसीएम इन तीनों में से आप मान लें कोई भी एक नंबर, तो मैं सबसे बड़ा नंबर मान लेता हूँ सर इनका एलसीएम 25 है। वो नंबर क्या क्या है 18 24 और 25, तो 25 लिख दिया तो 25 को काट दो। अब देखना कि सर 25 के बाद अब इनमें से क्या क्या है जो हमारे पास नहीं है। 25 का मतलब होता है 5 × 5, ठीक है। और ये इसका कितना क्या मतलब होता है, 18 का मैं मान लेता हूँ 6 3 जा, और 24 को मैं लिख सकता हूँ 6 4 जा। तो सर हमारे पास तो 5 है, क्या 6 है हमारे पास, 6 इसके पास भी इसके पास भी, 6 की कमी है तो हमने 6 लिख दिया, जिसकी कमी वो लिख देना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब इसके पास 3 है तो ये भी लिखना पड़ेगा, इसके पास 4 है एक्स्ट्रा तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो सर इसका टोटल मल्टीप्लाई करके 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो 1800 के मल्टीपल में होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला 6 डिजिट नंबर, तो अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे सर एन का, तो ये जो है वो 6 डिजिट का बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, डिजिटल सम नाम की एक चीज होती है, डिजिटल सम। और डिजिटल सम ये बोलता है कि यदि किसी नंबर में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आगे कितनी ही बड़ी संख्या लिख दो उनका डिजिटल सम 9 ही बनेगा। अगर देखें आप यहाँ पर 1800 को घूर कर, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इनका डिजिटल सम जो है ना वो 9 बन रहा है, मतलब 1800 के अंदर 9 बैठा हुआ है। तो यदि इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में 9 बैठा हुआ है तो आप कितने का ही मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो सम होगा ना वो लाइफ टाइम के लिए 9 ही होगा। कल को पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो तब भी 9 होगा। कल को पूछ लिया जाए कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जो इन तीनों से डिवाइड होती हो और 15 का मल्टीपल भी हो, तो सर कोई भी केस हो जाए, किसी भी केस में किसी का भी मल्टीपल हो, लेकिन उस केस में वो 9 उसका सम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम ये बोलता है कि यदि किसी नंबर में 9 बैठा हुआ है, यदि किसी नंबर का किसी में मल्टीप्लाई 9 कर दिया तो उसका डिजिटल सम 9 आएगा, या इसका अपोजिट, किसी का डिजिटल सम 9 है तो उसके अंदर 9 बैठा हुआ है, या किसी में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो डिजिटल सम 9 ही होगा। दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसका आंसर 9 ही आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालना, चलिए यहां पर करते हैं।
28 में से 3 बोर्ड मास ये बोलता है कि ब्रैकेट में सबसे अंदर पहले चले जाओ। तो 28 में 3 क्या, बोर्ड मास ये होता है, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, ठीक है। ये होता है ब्रैकेट, ये होता है वर्निकुलर बार। अच्छा बार तो है नहीं हमारे पास, ये क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड मतलब होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन ऑफ वाला मल्टीप्लाई पहले करते हैं, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस। तो यहाँ पर 28 में से 3 गया 25, 75 डिवाइड बाई 25 कितना हो जाएगा, 3। चलिए अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अब यहाँ देखेंगे, -3 तो रहने देंगे यहाँ पर ये वाला। अब इसको देखेंगे, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये 25 आ गया, -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1/2। 3 से 3 गया तो 1/2 -25, तो ये हो जाएगा 1 -50/2। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 49/2। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और फिर क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। एक वेजिटेबल वेंडर है जो क्या करता है, 12% अपने वजन में धांधली कर देता है और प्रॉफिट अर्न करता है 32% का। क्या बात है। तो आपसे बोला जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा, क्रय मूल्य पर 32% लाभ कमा रहा है। देखो ये वही क्वेश्चन है कि जब भी आपको इस तरीके का है ना, तो ये बेईमान दुकानदार मैंने आपको पढ़ाया था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला कंसेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। तो आप देख कर उसकी एक अलग से क्लास बनाई हुई है, ठीक है। तो उसमें जब भी वेट का कंसेप्ट आएगा, वेट में क्या बोल रहा है, 12% कम यूज करता है। 12% का मतलब 100 की जगह 88 देता है, ये रेशो बन रहा है। लेकिन मैंने बोला था कि ये जो भी रेशो बने ना, इसको आपको अपोजिट करके लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 88 से 100, ठीक है। अच्छा प्राइस क्या बोल रहा है, 32% का फायदा, मतलब 100 की चीज को 132 में, तो इसको तो एज इट इज ही लिखेंगे हम। तो प्राइस क्या लिख रहा है सर, 100 से 132, ठीक है। चलो, तो हम इसको काट सकते हैं पहले भी, लेकिन बाद में ही करेंगे। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है ना, वहां से आपका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकलता है, ठीक है। तो सर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा। अब क्या बचा, 88 और ये 132। तो 88 की चीज को 132 में बेचा, तो कितने में बेचा, 44 फायदे में बेचा, कितने पर, 88 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 44 टू जा 250 जा, तो 50% का फायदा हो रहा है। काट आप यहाँ पर भी सकते हैं, बाद में काट सकते हैं, कटना तो है भाई एक दिन, कटना तो है, ठीक है। तो आप पहले काट सकते हैं या बाद में काट सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ लोग गलत ना जाए। ए और बी किसी काम को 18 दिन और 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वो साथ में 8 दिन तक काम करते हैं और ए काम छोड़ देता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहला तरीका तो ये है सर कि दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 और 36 का, ए 18 दिन में, बी 36 डेज में। दोनों का एलसीएम 36 ही आएगा, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है, ये बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी सर, डिवाइड करके 36 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो क्षमता 2 आ जाएगी, 18 दूनी। और 36 डिवाइडेड बाई 36 करेंगे तो यहाँ पर क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्योंकि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन में नंबर ऑफ डेज, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। क्षमता ये सेम स्पीड की तरह काम करता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि दोनों ने मिलकर, मतलब 2 + 1, दोनों ने मिलकर काम किया 8 दिन तक। तो कितना काम हो गया सर, 24 काम हो गया कंप्लीट। अब 24 जब कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा सर, तो 36 में से 24 काम यदि कंप्लीट कर दिया तो रिमेनिंग काम 12 बच गया। अब वो 12 काम को बी अकेला करेगा, तो इस 12 काम को बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो आप बोलेंगे सर 12 बार के टोटल बी एक एफिशिएंसी करता है, तो 12 दिन में करेगा। क्या बात समझ में आ गई। चलिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के प्रथम 10 मल्टीपल का एवरेज निकालिए। अब एवरेज निकालने का मतलब एक ध्यान से समझिएगा, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड करी है भाई ऑफलाइन क्लास, उनको पता होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार संख्याएं, लगातार संख्याएं जिनके बीच में गैप क्या होता है, गैप सेम होता है, हर जगह गैप सेम होता है। जैसे मैंने बोला तो 5 7, नहीं नहीं नहीं, 8 11, ये गैप सेम है। तो इनके बीच में गैप सेम होता है। एक आप जितने भी टेबल देख लेना, जितने भी दुनिया के टेबल होते हैं ना, उनमें भी गैप सेम ही होता है। कैसे सर, जैसे 2 का टेबल 2 4 6, तो सब में 2 2 का गैप है। 5 का टेबल 5 10 15, सब में 2 2 का गैप है। 3 का टेबल 3 6 9, सब में 3 3 का गैप है। तो इस तरीके से गैप सेम होता है। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात आती है ना, तो यदि एवरेज निकालना हो तो एवरेज आप 2 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके आप टोटल 2 से डिवाइड कर दे तो यहां से भी एवरेज आ जाता है। दूसरा एवरेज आप मिड की वैल्यू को जोड़कर
मिड टू वैल्यू को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2 कर दें तब भी एवरेज आ जाएगा। तीसरा, यदि ऑड है, मतलब क्या, जैसे अगर 10 संख्या हुई, जैसे लगातार 10 संख्या हुई, तो 10 संख्या होगी तो बीच में दो दो संख्या बैठी होगी। लेकिन यदि 9 ही संख्या होती ना, तो 4 इधर तो एक ही संख्या आएगी, तो उस केस में मिड वाला भी हो सकता है आंसर, तो मिड वैल्यू डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमको सिर्फ ये वाला याद रखना, ये वाला। ठीक है, तो यहां पर इस केस में हमारा एवरेज क्या भी हो सकता है सर, पहला 3 और दूसरा, फर्स्ट 10 मल्टीपल बोला ना, तो 10 मल्टीपल, तो पहला 3 हो जाएगा, दूसरा 10 जा क्या हो जाएगा, 10वां मल्टीपल 30 हो जाएगा। तो ये बीच से हमको मतलब ही नहीं है, तो हमको इन दोनों को एवरेज निकालना है। तो 3 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 33 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 16.5। तो ये भी एवरेज हो जाता है। ठीक है, तो इजी ही क्वेश्चन पूछे इस शिफ्ट में एज कम्पेयर टू प्रीवियस शिफ्ट। हमने प्रीवियस शिफ्ट डिस्कस करी थी, और उसमें हमने देखा था लास्ट शिफ्ट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे थे। तो उस हिसाब से इस शिफ्ट में तो मुझे लग नहीं रहा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन था जिसको आपको डिजिटल सम वाला जो था, जो आप शॉर्ट में कर सकते थे। ठीक है, इफ प्राइस ऑफ पोटेटो इंक्रीज बाय 10%, यदि पोटेटो का प्राइस 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% बढ़ाने का मतलब 10 से 11 हो जाता है। क्यों क्यों, क्योंकि 10% का मतलब होता है सर 1/10। 1/10 बढ़ाने का मतलब 10 की चीज थी, एक बढ़ा दिया, तो सर 10 की चीज थी, एक बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सिंपल है। यदि आलू के मूल्य में 10% बढ़ जाता है, तो उपयोगकर्ता अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, ताकि आलू पर खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, एक कंसेप्ट बता रहा हूं। आपका जो एक्सपेंडिचर होता है ना भाई, वो दो चीज पर डिपेंड करता है, प्राइस पर और आपके कंजम्पशन पर। आप कितना प्राइस की चीज खरीद रहे हो, कितनी खपत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप केसर यूज करते हैं, आप केसर खाते हैं। अब मेरी बात को समझ जाएंगे आप लोग, है ना। यदि आप केसर का इंटेक करते हैं, और 20 रुपए वाला जो केसर आता है ना, दाने दाने वाला, दाने दाने में केसर का दाम, 20 रुपए वाला यदि आप केसर खाते हैं, और यदि उसके आप 5 पैकेट खा जाते हैं केसर के, तो आपका खर्चा होगा 100 रुपीज, होगा या नहीं होगा। मतलब यदि आप 20 रुपए के केसर खाते हैं और 5 केसर खा जाते हैं, तो आपको 100 रुपीज का खर्च होगा। उसी प्रकार से यदि आप कल को मान लो, फॉर एग्जाम्पल, 50 वाला केसर खाने लगे, आप बोलेंगे 50 वाला केसर आता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो आप 50 वाला केसर खाने लगे। ठीक है, वो 50 वाला केसर खाने लगे, और 50 वाला केसर यदि आप खाते हैं भाई, तो वो कितने यूज करेंगे कि आपका खर्चा 100 ही रुपए रहे। तो आप बोलेंगे सर उसका उसको मैं 2 ही यूज करूंगा, तो 100 रुपए खर्च हो जाएगा। पापा ने बोला 100 ही रुपए पहले भी दे रहा था, अभी भी 100 ही रुपए दूंगा, आपके खर्च कितने ही बढ़ जाए। तो आप पहले 20 वाले 5 खाते थे, अब 50 वाले आप 2 खाने लगे। क्या इतनी बात समझ में आई। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ था कि प्राइस देखो 20 से कितना हुआ, 50, मतलब किस रेशियो में बढ़ा, 2 से 5 हुआ। तो आप देखो कंजम्पशन क्या हो गया सर, 5 से 2 हो गया रेशियो में। मतलब जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा, उस रेशियो में कंजम्पशन कम हुआ। मतलब बोलने का ये था कि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है ना, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, मतलब जब एक्सपेंडिचर, जब हमको कुल खर्च नहीं बदलना होता है ना, तो प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, कि जो पहले प्राइस था और दूसरा प्राइस था, उनका जो वो बराबर होता है, वो C2 प्राइस बाद वाले कंजम्पशन के और पहले वाले कंजम्पशन का, ये रेशियो होता है। क्या बात समझ में आ गई। जो रेशियो इस तरीके का होगा, वो बाद वाले से ऐसा क्लियर होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरे शब्दों में, यदि प्राइस का रेशियो A रेशियो B बन रहा है, तो कंजम्पशन B रेशियो A हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये पूरा मैं रब कर रहा हूँ, फटाक से आप लिख लेना। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर प्राइस जो है वो 10% बढ़ रहा है, मतलब 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो बताओ मुझे कंजम्पशन कितना हो जाएगा, ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। बोला ना कि कुल खर्च ना बदले। तो आप बोलेंगे सर कंजम्पशन हो जाएगा 11 से 10। तो कितना कंजम्पशन कम कर दिया उसने, परसेंटेज में पूछा है। तो सर आप बोल रहे हैं एक कंजम्पशन कम कर दिया, कितने पे से, 11 से, जो ओरिजिनल वैल्यू उसको लिखते हैं, वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 9.99%, 9.11%। ठीक है, तो ये 9, या फिर 9 1/11% भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 9 1/11% या फिर 9.11%, 1%, 9.1% लिखे, तो ये 9.1% एक ही ऑप्शन है। ठीक है, एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 है, इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष के दर से क्या होती है, मूल्य क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू 4 साल बाद निकालना है। तो मैं मान लेता हूं सर आज वैल्यू जो है वो 8,50,000 है, हर साल 10% कम हो रही है। 10% कम होने का मतलब है सर कि 1/10, मतलब एक कम होना 10 से, मतलब कितनी हो जाती है सर, हर साल 9/10 हो जाती है। तो सर पहले साल 9/10 होगी, फिर 9/10 होगी, फिर 9/10 होगी, और फिर 9/10 होगी। वो इतना होने के बाद फाइनल जो 4th ईयर के लास्ट में बचेगी ना, वो ये आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी।
बस इसको सॉल्व करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर आंसर 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल सबसे पहले चेक करो। तो 5 4 9, 9 का मल्टीपल क्या होता है कि सर यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। If sum of digit of any number is completely divisible by 9, then the number is also divisible by 9। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी 9 से कटेगी। वही डिजिटल सम जो अभी बता कर आया हूं आपको। तो सर यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 4 9, ये तो कट ही जाएगा। ठीक है। 7 और 8 15 और 5 20 और 6 26, ये बिल्कुल नहीं कट रहा है, ये पूरा 9 से नहीं कट रहा है क्योंकि इसका सम 9 से डिविजिबल वाला नहीं हो रहा है। इसको चेक नहीं करते, पहले इसको चेक करते हैं। 5 और 6 11 और 7 18, ये तो कट जाएगा 18। फिर 6 और 8 14 और 5 19, ये भी नहीं कट रहा है सर। तो ये दो आंसर तो हमारे कट गए। तीसरा देखें, 5 5 10 और 7 17 और 8 25 और 5 30 36 आ रहा है भैया, तो ये तो कट रहा है। और ऑब्वियसली ये भी कट रहा है, 5 5 10 7 17 और 6 23 और 8 31 और 5 36, दोनों कट रहे हैं। तो सर यहाँ पर हम फंस गए। तो दो ऑप्शन तो आपने काट दिए ना भाई, तो सिर्फ ये दो में से आंसर होगा। अब दो में से कौन सा होगा, एक चेक कर लो, जो गलत वही अपना आंसर। तो सर यहाँ पर एक चीज और देखो, 17 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट? क्योंकि 17 5 जा 85 होता है। 5 से तो दोनों ही हो रहे हैं, लास्ट में 5 आ रहा है। 17 से वो चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं ये वाला करके, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51 होता है। मैं जो आंसर है हमारा उसको ही चेक करके देख रहा हूँ। यदि ये आंसर हो गया तो लास्ट वाला चेक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम ये कर लें। ठीक है। तो 7 से करते हैं, 7 17 से। 17 3 जा 51, कितना बचा 4। 17 2 जा 34, 34 के बाद कितना बच रहा है 13, 13 इधर आएगा तो 136। ठीक है। अच्छा, 17 के टेबल में 8 बार में 36 136 आता है, तो ये पूरा कट गया। और 17 5 जा, तो ये 5 बार में कट गया, पूरा कट रहा भैया, तो यही आंसर है। ठीक है। अभी मुझे समझाना था इसलिए मैं आपको एक एक चीज लिखकर बता रहा हूँ। जब आप वहां करेंगे तो आपको वहां पर मन में करना है भाई। कैलकुलेशन मन में करने की आदत अभी से डालें। ठीक है। चलिए, what is the faulty weight used by dishonest shopkeeper instead of original weight of 1 kg to get profit of 25%? 25% का यदि प्रॉफिट कमाना है, मतलब 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की चीज पर एक प्रॉफिट। 4 की चीज पर यदि एक प्रॉफिट लेना है तो वो बोल रहा है कि वेट में कितनी धान ली करे। तो सर वेट का रेशियो इसका अपोजिट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो वो कितना हो जाएगा, 5 से 4। तो 5 की जगह 4 का यूज करें। तो सर 5 की कीमत कितनी है, 1 किलोग्राम। तो 4 की कितनी होगी, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 5 का मतलब 1000 ग्राम, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। ये कैसे आ गया सर? मैं बोल रहा हूँ कि 5 का मतलब है 1000 ग्राम। तो सर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1000 किसके बराबर, 5 के, और 4 की कीमत निकालना है। तो 5 2 10, 200 इंटू 4 800 ग्राम में जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 30 60 और 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी कार्य होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे? इस क्वेश्चन के करने के दो तरीके बता रहा हूं भाई लोग। ठीक है। एक छोटू तरीका, एक बड़ू तरीका। ध्यान से देखते हैं कि सर पहले तो इनका ये निकाल लेते हैं कि ए बी सी। ए जो है वो 30 दिन तक काम कंप्लीट कर सकता है, बी 60 में और ये 120 में। तो यदि मैं एलसीएम ले लूं तो 120 ही एलसीएम में जाएगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 1, ये 62 जा, तो 2 एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब हर डे का काम। एफिशिएंसी क्षमता का मतलब होता है प्रति दिन का काम या प्रति घंटे का काम। ठीक है। कोई भी यूनिट टाइम में किया गया कार्य को ही हम एफिशिएंसी बोलते हैं। 30 के हिसाब से सर यहाँ 4 काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब उसने यहाँ पर एक लाइन बोली कि ए लेफ्ट द वर्क 10 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब काम कितने दिन पहले हो रहा है ये आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो हम मान लेते कि सर काम जो है ना, लेट दी वर्क बी, हम वर्क को मान लेते कि सर वर्क एक्स दिनों में पूरा हो। ठीक है। एक्स दिनों में काम यदि पूरा हो रहा है ना, तो बोल रहा है ए 10 दिन पहले छोड़ देता है। तो मतलब ए ने कितने दिन काम किया, सर ए ने 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो 10 दिन कम काम किया, किस क्षमता से, 4 की क्षमता से। ये ए का काम हो गया। प्लस बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया, तो आप बोलेंगे बी ने 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो सर बी ने कितना काम किया, तो आप बोलेंगे सर 2 की क्षमता से बी ने एक्स माइनस 5 दिन तक काम किया। ठीक है। प्लस सी ने कितना काम किया सर, तो 1 की क्षमता से सी ने पूरे दिन काम किया, क्योंकि सी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सी ने पूरा एक्स दिनों तक काम किया। तो इस हिसाब से इन्हें कितना 120 काम कंप्लीट कर दिया होगा। क्या बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा 4x माइनस में 40 प्लस 2x माइनस में 10 प्लस x इक्वल टू 120। सर x 2x 3x और 4x 7x, और उधर जाकर ये 50 जब प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 170। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 अपॉन में 7। पहला तरीका तो ये हो गया भाई लोग। ठीक है। चलिए अब दूसरा तरीका इसका समझ लेते हैं फटाक से, जो कि शॉर्ट तरीका है, जो मैं प्रेफर करता हूँ आपको। ठीक है। कि आप वही करें, कोशिश करें कि यही तरीके से आप एग्जाम में करके आए जो मैं आप बताने वाला हूँ। ठीक है।
पर ये समझ में आना चाहिए, ये बेसिक तरीका भी कोई इतना टफ नहीं था। सर हमको मानना ही नहीं है कि काम कितना है। हम ये बोलते हैं धोखा किसने दिया आपको। नहीं नहीं, मैं आपकी रियलिटी नहीं पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि धोखा किसने दिया। सर धोखा यहाँ पर ए ने दिया। ए ने 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। सर आप बोलेंगे 120 तो काम था पहले। मैं ए से बोलता हूँ भाई तू 10 दिन पहले मत छोड़, 10 दिन और काम कर। तो ए बोलेगा बेटा मैं 4 के हिसाब से 10 दिन में और एक्स्ट्रा काम कितना कर दूंगा, 40 काम। तो भैया हम बोल रहे हैं कि 40 काम और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दो, कि इनका 40 काम और बढ़ जाएगा। हम बोल रहे हैं सबसे साथ में काम कराओ, तीनों से बोलो तुम तीनों साथ में काम करो, कोई मत छोड़ो। तो ए बोलता भैया मैं यदि छोड़ूंगा नहीं तो काम ज्यादा करूंगा। तो काम ज्यादा करेगा ना भाई तू, कोई बात नहीं, तेरा जितना काम करेगा उसको हम ऐड कर दे रहे टोटल वर्क में। उसका सी से पूछा भाई तू कितने दिन पहले जा रहा है, बोलता है मैं 5 दिन पहले जा रहा हूँ। तो 2 की क्षमता से वो बोल रहा है मैं 10 काम एक्स्ट्रा कर दूंगा। तो हम बोल रहे हैं हम तेरा काम भी 10 जोड़ दे रहे हैं। तो टोटल काम कितना हो गया, 170। भैया अब 170 काम कराना है तीनों से मिलकर, तो 4 5 6 और 1 7। 4 प्लस 2 प्लस 1 की क्षमता से कराएंगे तो 170 अपॉन में 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है। श्री शर्मा, मिस्टर शर्मा स्पेंड्स, आयुष शर्मा, मिस्टर शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। 1700 रुपए मासिक बचाते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। सबसे बेस्ट तरीका, क्या बोल रहा हूं, सबसे बेस्ट तरीका फ्रैक्शन। मान लिया सर मासिक आय उसकी 1 है, क्या जाता है क्योंकि फ्रैक्शन एक ही होता है। फ्रैक्शन में बदलना है। 15% का मतलब होता है सर 3/20, ये पता होना चाहिए। 75% का मतलब होता है कितना, 75% का मतलब कितना होता है। अच्छा 75% से भी कर सकते हैं आप, या फिर इसको ये भी कर लो यार, 75% 3/20, 75% मतलब होता है 3/4। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है कि शर्मा ने 15% खर्च किए, मतलब 3/20 खर्च किया। 3/20 खर्च करने का मतलब यह है कि सर 3 खर्च किया, तो बचाया कितना होगा, बचा कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 17/20 बचा होगा, बचा होगा। तो आप बोलेंगे सर एक में से एक का 3/20 खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा, 17/20 बचा। जो बचा मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये रिमेनिंग अमाउंट आ गया। अब वो बोल रहा है एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग, तो सर ये रिमेनिंग आ गया। अब रिमेनिंग का 75% मतलब 3/4। रिमेनिंग का 3/4 फिर खर्च कर दे रहा अदर एक्सपेंस पर। तो रिमेनिंग का यदि उसने 3/4 खर्च कर दिया तो कितना बचा सर, 1/4 बचना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर अब इसका 1/4 बचा। तो ये पूरा क्या आ गया, रिमेनिंग आ गया। और ये रिमेनिंग जो आया ना, वही वो सेव कर रहा है एज अ 1700 रुपए मंथली इनकम। यही 1700 रुपए के बराबर है। तो आपको मंथली इनकम निकालना है, मतलब आपको एक की वैल्यू निकालना है। मंथली इनकम एक मानी थी ना, एक की वैल्यू निकालना है। तो इन सबको काट कर उधर भेजेंगे, तो ये 17 एकम 1700, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इंटू में 20 इंटू में 4। तो कितना आ जाएगा, 8000। दिस इज द बेस्ट तरीका ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका एक और तरीका बता देता हूँ भाई लोग, कि यदि सर 15% खर्च कर रहा है, ठीक है, तो 15% खर्च कर रहा है, मैंने मान लिया कि उसकी इनकम एक्स है। मानने में क्या जाता है, तो सर उसका 15% यदि खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 85%। अब जो रिमेनिंग है ना, ये रिमेनिंग आ गया, ये रिमेनिंग है भैया। अब रिमेनिंग का 75% खर्च कर रहा है दूसरी जगह, तो बचा कितना रहा है, 25%। अब ये जो पूरा रिमेनिंग आ गया, ये पूरा रिमेनिंग ही 1700 दिया हुआ है। 2% हटाकर नीचे 2 जीरो वाले नंबर आ जाएंगे, 200। बस इनको काटा पीटी मचाएंगे तो अपना आंसर 8000 ही आएगा। काट कर आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अरविंद रन 5/4 टाइम फास्ट एज भानु। यहाँ पर टाइम स्पीड दिया हुआ है, कि टाइम दिया हुआ है किसका, अरविंद का और भानु का। अरविंद जो है वो 5/4 ज्यादा फास्ट दौड़ता है किससे, भानु से। 5/4 है। तो जिस रेशियो में टाइम होता है भैया, डिस्टेंस उसके अपोजिट आता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये मैंने बताया था आपको। हम्म, नहीं, जिस रेशियो में ये एक्चुअली में जो 5/4 टाइम है ना, ये टाइम बता रहा है कि फास्ट दौड़ता है, तो ये स्पीड है। सॉरी, ये स्पीड है, कितना तेज दौड़ता है। तो डिस्टेंस इसका अपोजिट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड जो है, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिस रेशो में स्पीड होगी उसी रेशो में क्या होगा, डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, यहां पर बोला कि अरविंद ना 60 मीटर की भानु को लीड देता है। इसका मतलब ये है, अरविंद भानु को 60 मीटर की लीड देने का मतलब ये होता है, देखो अरविंद तेज दौड़ रहा है 5 की स्पीड से। इसी कारण से अरविंद क्या करता है, भानु से बोलता है भाई तू एक काम कर, 60 मीटर आगे खड़े हो जा, क्योंकि तुझे, तेरी स्पीड कम है, तो हमको साथ में पहुंचना है, तू 60 मीटर आगे खड़े हो जा। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में देखो ये लीड कितने डिस्टेंस की दे रहा है, ये ए का डिस्टेंस है, ये बी का डिस्टेंस है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो एक की दे रहा है, तो यही एक की कीमत 60 मीटर है। तो आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, मतलब ए के द्वारा चलने वाला डिस्टेंस कितना है। तो सर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 60, तो 5 की वैल्यू 300 मीटर।
इजी क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कोई टफ नहीं था। लैंग्वेज आप घूम सकते हैं पर इतना घूमने की बात थी नहीं, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ डबल बेड इज 42,000। डबल बेड का मार्क प्राइस है 42,000 रुपये। कोई बात नहीं सर। द कस्टमर गेट कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000। कस्टमर को 1,000 का तो डिस्काउंट मिल जाता है लेते समय ही कैश। तो कितने में पड़ेगा वो इनको? 41,000 में। लेकिन यहां पर बोला है कि साथ में आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है। देखो बोला ना कि एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि 5% से 10% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? तो एक बात बताइए, यदि 5% दिया इस पर डिस्काउंट तो वो मिनिमम डिस्काउंट, और मैक्सिमम ज्यादा दिया तो वो 10% डिस्काउंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस हो ही नहीं रहा है, दोनों में 1,000 तो मिल ही जाएगा आपको, 5% मिलेगा 10, तो मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना। तो 41 का 5% निकालना है और 41 का 10% निकालना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। तो मैं बोलता हूँ सर डायरेक्ट ही डिफरेंस निकाल देते हैं ना, 5 और 10 का 5% डिस्काउंट, यही तो डिफरेंस है। तो क्या करेंगे सर, 41,000 का 5% आपको निकालना है। तो ये निकालने का डायरेक्ट तरीका समझिए, किसी भी नंबर का 10% कैसे निकाला जाता है, लास्ट से एक जीरो उड़ा दो, तो कितना हो गया 4100। लेकिन ये 10% है, हमको तो क्या निकालना है 5%। तो 5% क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2050 हो जाएगा। ठीक है, आया मजा समझ में? क्वेश्चन कैसा था, किस तरीके से करा हमने? अगला क्वेश्चन देखें। अर्जुन राइड हिज बाइक 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30, अगेन ट्रेवल 14 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना, फाइंड स्पीड। भैया आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? आपको एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है सर, 10 किलोमीटर और अगला 14 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर प्लस 14 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है, तो टाइम क्या होता है, टाइम निकाला जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहला टाइम हो जाएगा 10 किस स्पीड से जा रहा है, 30 की स्पीड से, और दूसरा टाइम हो जाएगा 14 किस स्पीड से, 25 की स्पीड से। ठीक है, तो दोनों को जोड़ा ऊपर तो कितना हो जाएगा 24। इनको काटा देते हैं, काटा पीटी मच जाएगी ना, जीरो कट गया। ठीक है, तो 75 एलसीएम आकर ऊपर आ जाएगा, और नीचे 25 प्लस 42। 25 42 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6, और ऊपर क्या बचा 24 इंटू में 75। अच्छा, ऑप्शन पास पास तो नहीं दिए भैया, इसमें तो सॉल्व करने का दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलो सॉल्व किया जाए, कॉम्प्लिकेटेड तो बना नहीं है, सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने वाला दिख रहा है, बाकी इससे ऊपर कोई क्वेश्चन था नहीं। चलिए देख लेते हैं। 24 5 जा 120 का जीरो, 12 कैरी ओवर। 24 7 जा कितना होता है, तो मैं बोल रहा हूँ 27 जा 140 और 4 7 जा 28, 140 और 28 168, 168 में 12 ऐड किया तो 180। इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई एग्जाम में। ठीक है, और ये प्रैक्टिस कैसे होगी, वैदिक मैथ्स की मेरी क्लास देखकर आओ, वहां पर आपको मैंने मल्टीप्लीकेशन का तरीका बताया शॉर्ट में। और यदि आपको लगता है कि वैदिक मैथ्स की और क्लास उस तरीके की लाऊं मैं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आगे और क्लास अपलोड करूँ। ठीक है, ये 67। अभी एसएससी जीडी के सेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सीजीएल के कुछ सेट रह गए हैं जिनको मैं अभी स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका 2024 का जो सीजीएल है उसमें समय है, अभी जीडी का एग्जाम पहले होने वाला है, इसलिए मैंने उसको रोक दिया है। जीडी के सेट कंप्लीट होने के बाद तुरंत मैं एसएससी सीजीएल के कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलिए कितने बार में काट सकते हैं, तो सर यहाँ तो ये आंसर मुझे गलत लग रहा है ना, सही लग रहा है। देखो 67 टूजा में काटूंगा तो कितना बार जाएगा, 67 टूजा हो जाएगा 134। 134 के बाद कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 46 बचेगा। 46, तो 46 इधर जाएगा तो 460 हो जाएगा। ठीक है, अब कितने बार में काट सकते हैं 460 को, तो 6 7 जा 42, 7 6 जा 42, 6 बार में पूरा जाएगा, है ना। और फिर पॉइंट लगेगा, अब देखो 26 पॉइंट तो एक ही आ रहा है ना आंसर, तो यहीं से आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करना ही नहीं होता है। ठीक है, पूरा सॉल्व करना है तो आप पीएचडी कर सकते हैं कैलकुलेशन में। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे भाई। चैनल पर आप पहली बार आए ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस टाइप की आपको वीडियोस मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें भाई, आपका जो लाइक होता है वही मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू रहने की, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मैक्सिमम सेट एग्जाम से पहले कवर करा दूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर, डिस्क्रिप्शन नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर या कहीं पर आप दूसरी जगह डाउट पूछना चाहते हैं, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, नीचे डिटेल लिखी हुई है, या चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।